आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, शून्य से शिखर में। प्यारे दोस्तों क्या है आज का जो सेशन है, उस सेशन में जो हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे थे उसी में आखिरी क्लास करते हैं और करते हैं क्या, समापन। आज करते हैं विविध। प्यारे दोस्तों विविध कर लेते हैं। देखिए विविध हम कर देते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, विविध में ऐसा होता है कि जितना पढ़ाया गया है उसमें से सभी क्वेश्चन करा लिए जाते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है प्यारे दोस्तों, कोई समस्या है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं शून्य से शिखर में। प्यारे दोस्तों आप उसमें जुड़ सकते हैं। डेली उसमें क्या किया जाता है, डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं प्यारे दोस्तों और लोग सॉल्व करते हैं। आप भी आके सॉल्व कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी डाल के पूछ सकते हैं। आइए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं और हम आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए। आइए देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। आइए देखते हैं। दूध पानी का एक मिश्रण है, ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, उस अनुसार मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, पानी का भाग दिया गया है, दूध का भाग ज्ञात करना है, मिश्रण है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात है क्या है, दूध है और क्या है, पानी है। प्यारे दोस्तों दूध और पानी है और हो क्या रहा है, मिश्रण। प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है। इस बात को आप समझ जाइए। दूध है, पानी है, मिश्रण हो रहा है। प्यारे दोस्तों कहता है दूध, जो दूध है पानी का 3/5 है। तो पानी का अगर 3/5 है प्यारे दोस्तों तो पानी में गुणा कर देंगे और दूध अपनी जगह है। ठीक प्यारे दोस्तों, ये होने के बाद आप ध्यान रखिए, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ होगा 5 के पास में आ जाएगा दूध। प्यारे दोस्तों दूध को रहने देते हैं, पानी को अगर इधर भेज दें तो दूध और पानी, प्यारे दोस्तों दूध और पानी, दूध बटा पानी हो जाएगा और इनका जो अनुपात बनेगा 3:5 बन जाएगा। ये अपनी जगह रह गया प्यारे दोस्तों, दूध और पानी, अर्थात इसी को कह सकते हैं आप 3:5। जो दूध और पानी का अनुपात है वो प्यारे दोस्तों क्या है, 3:5 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 3, अनुपात यहाँ लगा देते हैं 5। अगर अनुपात यहाँ 3:5 है प्यारे दोस्तों तो इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 8। क्यों, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा अनुपातिक योग। प्यारे दोस्तों अनुपातिक योग अगर 8 है प्यारे दोस्तों तो आपको मिश्रण, देखिए मिश्रण कितना हो जाएगा, आपको मिश्रण ही बताना है। मिश्रण में बताना है दूध का भाग कितना है। प्यारे दोस्तों दूध का भाग, दूध इसमें कौन सा है प्यारे दोस्तों, दूध 3 है और पानी कितना है प्यारे दोस्तों, 5 है। दूध 3 है, पानी 5 है और कुल योग कितना है, 8 है। तो हमने आपको सिखाया था अनुपातिक योग प्यारे दोस्तों, बताया था अगर हम निकाल रहे हैं दूध का तो लिखेंगे दूध गुणे ठीक तो था, अनुपातिक योग हो जाता है बटे में और दूध की मात्रा। गुणे में यहाँ करते थे 100 जब होता था हमारा लाभ, अभी नहीं है तो सिर्फ दूध बटे क्या होगा, अनुपातिक योग। दूध कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो दूध दिया गया है वो 3 है तो यहाँ होगा 3/8। प्यारे दोस्तों ये जो 3/8 हुआ, 3/8 भाग दूध है। ठीक प्यारे दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एसएससी में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, एसएससी में पूछा गया है 10+2, एसएससी में 10+2 में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे भी पूछा गया है आरआरबी में प्यारे दोस्तों, आरआरबी में। आपको आसान लग रहा है, बहुत ही आसान भी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर पानी 3/5 है अर्थात कुल मिश्रण अगर देखा जाए तो कुल मिश्रण 8 होगा प्यारे दोस्तों, जो अनुपातिक योग है कुल मिश्रण। क्योंकि 3 पानी और 5 दूध हो रहा है तो यहाँ पे दूध कैसे हो रहा है, अनुपातिक में जब करेंगे इंटू करेंगे तो यहाँ तिर्यक जब गुणा कर सकते हैं, या तो ऐसे रहने दें, अनुपात निकालेंगे 3:5 हो जाएगा, अनुपातिक योग करेंगे 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 8 होने के बाद दूध बटा कुल अनुपातिक योग, तो दूध का भाग पता चल गया। अगर पानी का पूछता तो अभी चेक करने के लिए आप कह सकते थे, अगर पानी का देखें तो प्यारे दोस्तों पानी 5 है और 8 अनुपातिक योग है।
तो प्यारे दोस्तों 5 8 है। अगर 5 8 है तो इसमें से कह सकते हैं कि 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3/5 मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 3/8 मिल जाएगा। ये जो 3/8 मिला है ये क्या है प्यारे दोस्तों, दूध है और ये पानी हो जाएगा। ठीक, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, यही था। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने का और सॉल्व कराएंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। देखिए सवाल कह रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या होगा। प्यारे दोस्तों अंतर क्या होगा यही बताना है, आपको बता देना है। देखिए है क्या, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, जिंक है तो हम लिखेंगे जिंक प्यारे दोस्तों, जिंक लिख लेंगे। ठीक, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपर लिख लेंगे। सवाल को समझिए, सवाल जैसे कहेगा वैसे काम करते जाइए। कह रहा है 3 है, 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें लिख लिया। एल्युमिनियम लिख लेते हैं। ठीक प्यारे दोस्तों, देखिए जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, तीनों का रेशियो दिया गया है। कह रहा है 2:3:7 में है, ये रेशियो में है। अगर इनका अनुपातिक योग देखा जाए, अनुपातिक योग प्यारे दोस्तों, अगर इनका अनुपातिक योग देखा जाए, तो अगर जोड़ लें, देखिए अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 7 5 12। प्यारे दोस्तों अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 12। कैसे आपको पता चला, इसमें इसको जोड़ लिया, इसमें इसको जोड़ लिया। अनुपातिक योग होता है जो अनुपात को जोड़ लिया जाए, अनुपातिक योग अर्थात अनुपात को जोड़ लिया जाए, अनुपातिक योग हो जाएगा। 6 7 3 10 10 2 12 12 अनुपातिक योग हो गया प्यारे दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़िए क्या कहता है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम का भार में अंतर। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम और जिंक की बात किया गया है, तो जिंक लिखेंगे, जिंक माइनस एल्युमिनियम। ठीक प्यारे दोस्तों, उसने कहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा, 7 - 2। ठीक प्यारे दोस्तों, अंतर का अर्थात ये है, अंतर का चिन्ह लगाएंगे प्यारे दोस्तों। अंतर का चिन्ह ऐसे लगता है, ज़्यादा में से कम घटाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, अंतर क्या हो जाएगा, 5 प्यारे दोस्तों। ठीक, आपको क्या मिला, अनुपातिक योग मिल गया, दोनों का अंतर 5 मिल गया। हमको दिया गया है 48 किलोग्राम भार। भार क्या है प्यारे दोस्तों, भार दिया गया है 48 किलोग्राम। ठीक प्यारे दोस्तों, 48 किलोग्राम का भार है। तो बताना क्या था, हमको बताना था अनुपात में है जिंक एल्युमिनियम में भार में अंतर क्या है। भार में अंतर पूछा है और यहाँ हमने जो निकाला है अंतर, ये अनुपात में अंतर है। हम भार में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे भार गुणे जो एल्युमिनियम का अंतर है वो 5 बटे अनुपातिक योग प्यारे दोस्तों 12। 12 कम 12, 12 चौक 48 और हो गया 5 × 4 बराबर 20 किलोग्राम। इतने में किसी भाई साहब को तकलीफ़ है तो बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों, इतने में किसी को तकलीफ़ हो तो बताइए। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये भी जो सवाल दिया गया है ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया प्यारे दोस्तों, एसएससी में। और ये प्री का क्वेश्चन है, ये प्री का है प्यारे दोस्तों, प्री का है, एसएससी में पूछा गया है। आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको देखो आसानी से बता दिया जा रहा है, बहुत बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आप समझ जाएंगे। एक बार फिर से समझिए। देखिए एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक, भार अनुपात में दिया है तो भार 2 3 7 दिया है, 2 3 7 लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद यहीं पे रुक जाना है, आगे कार्य बढ़ा लेना है। आगे कार्य बढ़ाने के लिए इनका अनुपातिक योग कर लेते हैं, तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 3 में 2 जोड़ा तो 5 हुआ और 5 में 7 जोड़ा तो 12 हुआ। अनुपातिक योग 12 हो गया प्यारे दोस्तों। फिर वो कहता है कि जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या होगा, जिंक एल्युमिनियम के भार में अंतर क्या होगा। 48 किलोग्राम भार है, मिश्र जो धातु है वो 48 किलोग्राम की है। तो अर्थात मिश्र धातु का मतलब आप नहीं समझे, मिश्र धातु का अर्थात है मिश्रण जो है, जो मिश्रण है वो 48 किलोग्राम का है। 48 किलोग्राम का अगर मिश्रण है प्यारे दोस्तों,
तो जिंक का जो अनुपात है और एल्युमिनियम का अनुपात है, इनका अंतर क्या हो जाएगा 5। अगर अनुपात का अंतर 5 है प्यारे दोस्तों, तो कुल जितना मिश्र धातु है, कुल है 48 किलोग्राम, उसमें गुणा करेंगे हम किससे, एल्युमिनियम और जिंक के अंतर को 5 हो गया और अनुपातिक योग है 12, उससे भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना अंतर था एल्युमिनियम और जिंक के भार में। तो भाग दिया तो 20 किलोग्राम आ गया, अर्थात जो जिंक और एल्युमिनियम था इसमें जो अंतर था वो 20 किलोग्राम का था प्यारे दोस्तों। अगर केवल पूछता कि जिंक कितना किलोग्राम का था तो आप क्या करते, इसी 20 से आप 2 में गुणा कर देते, तो 40 किलोग्राम का जिंक था। और अगर पूछता सिर्फ एल्युमिनियम कितना था तो 2 सत्ते 14, 140 किलोग्राम का एल्युमिनियम था प्यारे दोस्तों। ऐसे ऐसे हम बता देते, ठीक, ऐसे ऐसे हम बता देते, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। आप लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। देखिए प्यारे दोस्तों, सवाल दिया गया 40 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही जल डाल दिया जाए। 8 लीटर एल्कोहल निकाल कर उतना ही जल डाल दिया जाए, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल को, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ये भी एसएससी में पूछा ही गया है प्यारे दोस्तों, एसएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए कैसे लगाएंगे, क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। देखिए कैसे हम लगाएंगे, कह रहा है अनुपात दिया गया है एल्कोहल का प्यारे दोस्तों, एल्कोहल, ठीक है, और क्या दिया गया है, जल दिया गया है प्यारे दोस्तों। एल्कोहल और जल, इनका अनुपात कितना है प्यारे दोस्तों, 5:3 है। अगर 5:3 है तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग प्यारे दोस्तों, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। अनुपातिक योग हो जाएगा 8, क्योंकि 5 3 8 प्यारे दोस्तों, अनुपातिक योग जो हमारा जाएगा 8 हो जाएगा। इतना करने के बाद प्यारे दोस्तों, इतना करने के बाद अब 8 मिल गया है ना, अब हम करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा शेष मिश्रण बचेगा प्यारे दोस्तों, जो शेष मिश्रण बचेगा, नहीं समझ पाए, शेष मिश्रण बताते हैं, रुकिए, शेष मिश्रण कैसे आप नहीं समझ पाए। देखिए ये था अनुपात, अनुपात का अनुपातिक योग, 40 लीटर का मिश्रण था। 40 लीटर का अगर मिश्रण है प्यारे दोस्तों, उसमें 8 लीटर और डाला जाएगा पानी, ठीक, एल्कोहल निकाल कर। तो आप ये जान लीजिए कि अनुपात में अगर 5:3 है, अर्थात जो ये कह रहा है 40 लीटर का मिश्रण होगा, उसमें शेष मिश्रण कितना बचा है वही देखना है। शेष मिश्रण देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगर शेष मिश्रण कैसे पता चलेगा, कुल मिश्रण, ठीक है, कुल मिश्रण प्यारे दोस्तों, कुल मिश्रण, कुल मिश्रण माइनस अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, ठीक है प्यारे दोस्तों, कुल मिश्रण माइनस अनुपातिक योग। कुल कितना था, 40 था, 8 अनुपातिक योग था, तो क्या हुआ 32 लीटर प्यारे दोस्तों, 32 लीटर क्या हो गया, करंट में 32 लीटर कितना हो गया, जो शेष मिश्रण है। शेष मिश्रण प्यारे दोस्तों कितना आ गया, 32 लीटर। अगर 32 लीटर शेष आ गया है, तो अगर 32 लीटर शेष आ गया है, तो अगर हम सिर्फ एल्कोहल का देखें प्यारे दोस्तों, एल्कोहल का, एल्कोहल का की मात्रा प्यारे दोस्तों, एल्कोहल की मात्रा कितनी है ये देख लेंगे। अल्कोहल की मात्रा देख लेंगे, कुल जो मिला है हमको मिश्रण, शेष जो मिश्रण मिला है गुणे 5, क्योंकि अल्कोहल 5 ही है प्यारे दोस्तों, बटे अनुपातिक योग 8 है प्यारे दोस्तों, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 प्यारे दोस्तों, 20 लीटर प्यारे दोस्तों, 20 लीटर क्या हो गया, 20 लीटर आ गया एल्कोहल की मात्रा। अगर 20 लीटर एल्कोहल की मात्रा है तो जल की मात्रा कितनी है प्यारे दोस्तों, जल की मात्रा कितनी है आपको देखना है कि जल की मात्रा भी निकाल लेंगे। 32 गुणे जल कितना है प्यारे दोस्तों, 3 है, बटे अनुपातिक योग 8 है, 8 चौक 32 प्यारे दोस्तों, ये होगा 3 चौक के 12 लीटर, 12 लीटर, ठीक प्यारे दोस्तों। देखिए एल्कोहल की मात्रा और जल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा 20 लीटर और जल की मात्रा 12 लीटर। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार बता देते हैं और आपको अभी आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और समझ लीजिए। कहते हैं एल्कोहल है और जल है, दोनों का अनुपात है 5:3, ठीक, दोनों का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 लिख दिया गया। अनुपातिक योग किया तो 8 मिल गया, ठीक प्यारे दोस्तों।
अनुपातिक योग करना पड़ेगा। अनुपातिक योग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको पुनः फिर पूछा है कि उनका अनुपात क्या है, या फिर उनका पूछता एक एक का पूछता अल्कोहल का, या फिर पूछता जल का कितना लीटर मिलाया गया है। अगर अनुपातिक योग नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक प्यारे दोस्तों, अनुपातिक योग किया तो 8 हो गया। कहते हैं शेष मिश्रण, अर्थात 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें क्या है अनुपात में अगर 5 और 3 दिया है तो शेष मिश्रण कितना है, अर्थात 8 अगर अनुपातिक योग है तो पूरे मिश्रण में से 8 मिश्रण घटा देंगे तो शेष मिश्रण बच जाएगा कि 32 लीटर शेष मिश्रण बचा है। अगर 32 लीटर शेष मिश्रण बचा है तो शेष मिश्रण पे ही अल्कोहल मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हम लिखेंगे शेष मिश्रण गुणे अल्कोहल बटे अनुपातिक योग। ठीक है, तो 32 गुणे 5 बटे 8 हो गया 20 लीटर अल्कोहल की मात्रा जो शेष मिश्रण से मिली है, और जल की भी मात्रा शेष मिश्रण से 12 लीटर मिल जाएगी प्यारे दोस्तों। अब इन दोनों का अनुपात करेंगे। अनुपात किसका करेंगे प्यारे दोस्तों, अल्कोहल का, अल्कोहल और जल का। ठीक प्यारे दोस्तों, अब आप पढ़िए, इसको मिला था 20, ठीक प्यारे दोस्तों, और इनको मिला है 12। 20 लीटर इनको मिला है, 12 लीटर इनको, 20 इनको, 12 इनको। ठीक, इतना मिलने के बाद कहते हैं 8 लीटर मिश्रण, 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसमें जल डाल दिया जाए। प्यारे दोस्तों, जल डाल दिया जा रहा है। अभी निकालने वाला सिस्टम तो यहाँ हो गया, 8 लीटर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद कहते हैं जल 8 लीटर और डाल दिया जाए। यह अनुपात बनने के बाद जल और 8 लीटर डाल दिया जाता है, तो सिर्फ जल डाला जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या डाला जाता है, जल डाल दिया जाता है। अगर कहता है कि 8 लीटर अल्कोहल भी डाला जाता है तो अल्कोहल के साथ भी लिखते हैं, तो यहाँ कहेंगे 8 लीटर जल डालने पर, 8 लीटर जल डालने पर। प्यारे दोस्तों, यहाँ 20 लीटर ये था ही अल्कोहल, और यहाँ 12 लीटर था प्लस 8 लीटर क्या हो गया और जल आ गया, तो ये अनुपात कितना बन गया, 20 अनुपात 20 प्यारे दोस्तों, 20 अनुपात 20 बन गया प्यारे दोस्तों। अगर 20 अनुपात 20 बन गया है, अगर 20 अनुपात 20 बन गया है तो इनका अनुपात कितना हो गया, इनको काट देंगे प्यारे दोस्तों, इनका अनुपात 1:1 हो गया, इनका अनुपात 1:1 हो गया। कहने का अर्थ है इनके अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ, 1 अनुपात परिवर्तन हुआ प्यारे दोस्तों। यहाँ 5:3 था, अभी 1:1 हो गया। अगर आप 8 लीटर निकालते हैं, 8 लीटर फिर डाल देते हैं, तो उनके जो मिश्रण होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है, यही हो जाएगा आपका क्या है आंसर है प्यारे दोस्तों, 1:1 के अनुपात में मिल जाएगा अल्कोहल और जल। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार और देखिए, अनुपात दिया गया था इतना, शेष मिश्रण देखेंगे तो कुल मिश्रण में से अनुपातिक योग घटाएंगे तो 32 शेष मिश्रण मिल जाएगा। अल्कोहल की मात्रा निकाल लेंगे, अल्कोहल की मात्रा 32 गुणे 5 दिया गया है, अल्कोहल की मात्रा अनुपात में अनुपातिक योग कर लेंगे तो मिल जाएगा 20। उसी तरह जल की निकालेंगे तो 12। अब कहता है अल्कोहल और जल, तो कहता है 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया था, यहाँ निकाल दिए थे, कहते हैं उतना ही जल डाल दिया जाए, तो जल में ही उतना ही डाल रहे हैं, अर्थात 8 ही लीटर और जल डाल दे रहे हैं। तो 12 में 8 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 अर्थात 1:1 आ गया, 1:1 जो आया यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात परिणामी जो मिश्रण होगा अल्कोहल और जल का वो 1:1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया, सवाल में कहता है एक पात्र में अम्ल जल के घोल 60 लीटर हैं, उसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। SSC 10+2 में पूछा गया है प्यारे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे प्यारे दोस्तों, देखिए सीखिए। कहते हैं 80% अम्ल है, पूरा घोल कितना है, ये आप कह सकते हैं कि मिश्रण, घोल अर्थात मिश्रण, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, घोल या मिश्रण कितना है, 60 है प्यारे दोस्तों, और उसमें अम्ल कितना है प्यारे दोस्तों, अम्ल जो दिया गया है 80% दिया गया है, तो 60 का 80% निकालेंगे क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, इसको परसेंट ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं बटे 100। ठीक, 0 से 0 काट दिया, ये 0 इससे काट दिया, 8 से 48 प्यारे दोस्तों, 48 लीटर क्या मिल गया प्यारे दोस्तों, अम्ल। अगर अम्ल प्यारे दोस्तों देखिए
अम्ल 48 लीटर मिल गया। कैसे? पूरे मिश्रण में अम्ल की परसेंटेज वैल्यू निकाले तो हमको पता चला कि 48 लीटर अम्ल है। अगर 48 लीटर अम्ल है, 60 लीटर के एक घोल में 48 लीटर अम्ल है, तो कितना जल होगा? आपको भी पता होगा। जल कितना है प्यारे दोस्तों? तो जल जब देखेंगे तो कुल मिश्रण में से अगर हम अम्ल निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जल है। कुल था 60, उसमें से अम्ल था 48, जब घटा दिए तो 12 लीटर क्या मिल गया? जल मिल गया प्यारे दोस्तों। 12 लीटर क्या मिला? जल मिल गया। ठीक, आसान था। इतना मिलने के बाद कहते हैं कि उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल हो जाए। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखिए। देखिए कितना और मिला दे। देखिए हम लिखेंगे अम्ल बटे जल। ठीक, दोनों का रेशियो क्यों ले रहे हैं रेशियो? क्योंकि इसमें पूछ रहा है इन दोनों का क्या कंपेयर कर रहा है, कि कह रहा है कितना जल मिला दिया जाए। अम्ल था और जल था, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ था 48 ही ना, हाँ 48 था, और यहाँ था 12। ठीक, कहता है कि उसमें कितना जल मिला दिया जाए, तो हम मान लेते हैं x जल मिला लिया जाएगा। जल तो था 12 लेकिन मिला रहे हैं x, और ये है क्या? 60% अम्ल के बराबर है। ठीक है, 60% अम्ल के बराबर है प्यारे दोस्तों। 60% अम्ल के बराबर कहता है हो जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। तो घोल जो बन रहा है 60% का बन रहा है। अगर 60% अम्ल बन रहा है तो प्यारे दोस्तों 40% जल भी तो बनेगा। लिखा भले ही ना, पर जान तो जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? क्योंकि टोटल जो होता है वो 100% होता है। अगर 60% उसमें से अम्ल है प्यारे दोस्तों, 60% अगर अम्ल है तो जल कितना हो जाएगा? 40% जल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 40% जल हो जाएगा। तो 60% अगर अम्ल है तो जो है 40% क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हो गया 48/12 प्लस x। ये x क्यों रखा आपको समझ में आया? कह रहा उसमें कितना, उसमें का मतलब क्या? उसमें कितना जल मिला दिया जाए, अर्थात जल 12 था, इसमें अब जो नया वाला घोल बना रहे हैं उसमें कितना और मिला दिया जाए। तो माना x मिला दिया जाए तो 12 में x और जोड़ लेंगे, तब ये 60% अम्ल बन जाएगा। तो 60% अगर अम्ल बनेगा तो 40% जल बन जाएगा। दोनों का क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर भी डिवाइड करेंगे। अब इतना मिलने के बाद यहाँ हो जाएगा आपका, अगर इसको काट दिया जाए, 0 से 0 काट दिया जाए, 2 दूनिया 4, 2 तियाँ, तो ये मिल गया 3/2 प्यारे दोस्तों। अगर 3/2 ये मिल गया है तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा? 2 से इधर गुणा कर देंगे प्यारे दोस्तों, या फिर आप 3 से काट ही दीजिए। 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 18। ठीक प्यारे दोस्तों, और ये हो गया 16 दूना 32 प्यारे दोस्तों, और 32 बराबर मिल जाएगा यहाँ 12 + x प्यारे दोस्तों। 32 बराबर क्या मिल जाएगा? 12 + x मिल जाएगा। जब 12 + x मिलेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 32 - 12 प्यारे दोस्तों। 32 - 12 आप घटाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 20 प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 से 2 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक, ये जो मिलेगा इतना लीटर प्यारे दोस्तों, 20 लीटर आपको क्या मिलेगा? जल मिल जाएगा। कितना मिलाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों? 20 लीटर जल मिलाना पड़ेगा। 20 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों? जल मिलाना पड़ेगा। आइए एक बार और आपको समझा देते हैं। आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ दिखाई पड़ रहा है। आइए आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। कहते हैं एक घोल है जिसमें अम्ल और जल है, 60 लीटर है, टोटल घोल है 60 लीटर। कहते हैं 80% अगर अम्ल है, तो प्यारे दोस्तों 80% अगर अम्ल है तो इसमें कितना लीटर में अम्ल होगा ये पता लगा लेंगे। तो 60 का 80% निकालेंगे तो 48 लीटर अम्ल है। 48 लीटर अम्ल है, वो 60% अम्ल था, अर्थात 48 लीटर अम्ल है। और वही अम्ल अगर 48 है तो कुल मिश्रण में से 48 घटाएंगे तो 12 लीटर जल मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। 12 लीटर, क्योंकि कुल तो 60 ही है ना, उसमें से 48 घटा रहे हैं तो 12 लीटर जल मिल रहा है। अब इन दोनों का अनुपात कर देंगे, अम्ल बटे जल जब करेंगे तो 48/12 हो जाएगा। अब कहते हैं जब 48/12 करते हैं नया मिश्रण के लिए, तब कहते हैं उसमें कितना जल मिला दिया जाए। तो जल में ही x माना x जल मिला दिया जाए,
तो 12 में x और जोड़ लेंगे क्योंकि मिला रहे हैं तो और जोड़ लिया, ये बराबर हो जाएगा 60% अम्ल के। 60% अम्ल हो रहा है तो अर्थात 40% जल होगा। ठीक, आप इसको काटेंगे तो 3/2 मिलेगा, 3/2 मिल गया। अब इसको काट देंगे 3 से, 16 3 48, यहाँ 16 लिख दिया। अब इनका पक्षांतर करेंगे तो 32 बराबर 12, ये 12 + x हो जाएगा, x बराबर हमको मिला 20 लीटर। प्यारे दोस्तों, जो 20 लीटर मिल रहा है, 20 लीटर जल मिलाया जाएगा। x की वैल्यू 20 है, अर्थात यहाँ 12 में अगर 20 लीटर जल मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घोल 60% अम्ल बन जाएगा और 40% जल बन जाएगा। यही सवाल में पूछा था, यही आपको बता देना था प्यारे दोस्तों, यही आप बहुत ही बेहतर था। देखिए प्यारे दोस्तों, हम और चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आप जैसे कुछ चीज़ें और सीख लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आपके समझ से बाहर भी होती हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछता है तो आप बता नहीं पाते हैं। जैसे क्या चीज़ें होती हैं, जैसे पूछ लेता है कि मतलब 2:3 दे दिया गया, कह दिया अम्ल है। प्यारे दोस्तों, ये सवाल नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, अगर कह दे अम्ल और जल, ठीक प्यारे दोस्तों, 2:3 में है और कुछ समय के बाद यही क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाए। कुछ समय बाद क्या होता है, जो नया मिश्रण बनता है उसमें अनुपात क्या हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो आप ये बताइए, उसके बीच में बताएगा कि मिश्रण का आधा हो जाए, इन दोनों मिश्रण का आधा हो जाए, या 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, तो इसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जब इन दोनों का पूछेगा तो आप क्या करें, एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है प्यारे दोस्तों, ऐसे आप सीख लेंगे। आज के सेशन में आपने अब तक जो पढ़ा मिश्रण में, प्यारे दोस्तों मिक्सचर में जो अब तक पढ़ा आपने, मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब तक जो आपने पढ़ा है वो बेहतरीन कंटेंट दिए गए हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं प्यारे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, वो टोटली पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितने क्वेश्चन कराए गए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आपको एक नोट्स बना लेनी चाहिए, एक नोट ज़रूर बनानी चाहिए। आप कहेंगे सर मैथ में कैसी नोट्स, आप ये दिमाग में रखिए, अगर नोट्स नहीं आप बनाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस लगाएं, और कितने क्वेश्चन लगाने के बाद आप जब मॉक दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर में आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन से लगा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में छूटा क्या है और प्रीवियस ईयर में और लगाना क्या है, हमको कितने लेवल तक आ रहा है, कितना हमने किया है, कितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहा है। इसका पता नहीं लगेगा अगर आपके पास नोट्स ना हो। इसलिए नोट्स आप ज़रूर बनाइए, उसमें 10 ही क्वेश्चन, 12 ही क्वेश्चन, हम जो करा रहे हैं 5 या 6 क्वेश्चन, जितने भी एक दिन में आपको एक क्लास में कर ले रहे हैं, उतने क्वेश्चन डेली आप लिखिए और उसको रिवाइज करिए। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, दूसरे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन जितने आपके फंसते हैं वो हमसे संपर्क करके पूछ लीजिए, या कमेंट में पूछ लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर पूछ लीजिए, पर पूछिए ज़रूर और सॉल्व आप खुद भी करिए। ठीक, ये बातें हो गई। और क्या है, एलिगेशन जो है, एलिगेशन आज क्या हो जा रहा है, समाप्त प्यारे दोस्तों, आज हो रहा है समाप्त। कल देखिए, कल का जो हमारा सेशन होगा प्यारे दोस्तों, अभी आपसे बता दे रहे हैं, कल का जो हमारा कल का होगा प्यारे दोस्तों, कल जो हम पढ़ाएंगे वो बेहतरीन ही टॉपिक होने वाला है। और वो इसलिए शुरू होगा प्यारे दोस्तों, अभी कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो है पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सर आप क्या करिए, थोड़ा ग्राफ बता दीजिए पेट के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली क्या है प्यारे दोस्तों, स्पेशली क्या है, स्पेशली क्या है प्यारे दोस्तों, स्पेशली आपको क्या करना है, ग्राफ पढ़ना है प्यारे दोस्तों। ठीक, ग्राफ क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि 60% क्वेश्चन पेट में पूछे जा रहे हैं। तो ये स्पेशली क्या है, पेट के लिए प्यारे दोस्तों, पेट के लिए हम रख रहे हैं। पेट के लिए हम रखेंगे कम से कम 3 क्लास रखेंगे प्यारे दोस्तों, पार्ट 3 तक रखेंगे, 1, 2 और 3, 3 पार्ट में रखेंगे प्यारे दोस्तों। 3 पार्ट में रखने के बाद हम तीनों पार्ट में अलग अलग तरीके से ग्राफ को सीखेंगे, अलग अलग तरीके से ग्राफ को सीखेंगे। ग्राफ में कम से कम 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं प्यारे दोस्तों।
पेट में बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ पूछा जाएगा। जैसे एक ही पैराग्राफ बना देगा, उसी में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। आपको नहीं आ रहा है, अगर आप उससे रूबरू नहीं हैं तो आपके हाथ से क्वेश्चन छूट जाएगा और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आपको पेट में अगर बढ़िया बेहतर करना है तो आप हमसे जुड़िए और ग्राफ पढ़िए। ग्राफ में देखिए, जो और टीचर्स बताते हैं वो भी बेहतर कंटेंट बताते हैं, लेकिन बातें कुछ होती हैं कि वो बेसिक चीज़ों को नहीं बताते हैं। बेसिक चीज़ों का अर्थ ये है कि हमने जो इंटर में पढ़ रखा है प्यारे दोस्तों, इंटर या फिर हाई स्कूल में जो पढ़ रखा है उसको याद नहीं दिलाते हैं। हाई स्कूल में जो पढ़ रखा है उसको याद नहीं दिलाते हैं। अगर आपको हाई स्कूल की चीज़ें याद आ जाएं, आपको याद आ जाएं कि जब हम सारणी बनाते थे प्यारे दोस्तों, उस सारणी में क्या होता था, किस तरह से होता था, ये अगर आपको याद आ जाए और आप समझ जाएं थोड़ी सी बात को, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बेसिक तरीका आप सीख लेंगे तो बहुत ही बेहतर से आपको आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बेसिक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये जो है ये आता है अंक गणित के अंदर प्यारे दोस्तों, अंक गणित। ठीक है प्यारे दोस्तों, गणित में देखिए क्या होता है, और एक होता है बीज गणित प्यारे दोस्तों, बीज गणित। ठीक है, अंक गणित और बीज गणित। ठीक, हम जो पढ़ते हैं XYZ, ठीक है, XYZ जो हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, XYZ जितने हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, XYZ में जैसे कह दिया जाए ये स्क्वायर रूट हो गया, ये क्या कहते हैं द्विघात समीकरण हो गया, ये सब पढ़ते हैं। अभी जो हम सवाल पढ़ रहे थे मिक्सचर एलिगेशन, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको बीजगणित से पढ़ने को मिलता है। अंक गणित में क्या होता है, अंक गणित में जैसे ब्याज हो गया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये सब चीज़ें आपको सरलीकरण में भी कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, बाकी बीजगणित के मिलते हैं। तो अंक गणित में प्यारे दोस्तों कुछ बच्चों को क्या होता है, बीजगणित स्ट्रांग होती है और कुछ लोगों की अंक गणित अच्छी होती है। जिनकी अंक गणित अच्छी है प्यारे दोस्तों, आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिनकी अंक गणित अच्छी है उनको पैराग्राफ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसकी बीजगणित अच्छी है वो अंक गणित भी समझ सकता है, लेकिन अगर जिसकी अंक गणित अच्छी नहीं है वो इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आप बेसिक जानें, बेसिक पे फोकस पूर्ण रूप से करें। आपको 2 से 3 क्लास लगेंगी, तीनों क्लास में आपको इतना बेहतर से बता दिया जाएगा कि आपको कुछ समझने को पैराग्राफ में रहेगा ही नहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप भी खुश रहिए और लगे रहिए मेहनत से। जय हिंद।